बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जिस वक्त भी कोई नई वीडियो आए, नुस्खा आए, वो फ़ौरी आप तक पहुँच जाए। जो आज की मेरी वीडियो है ये है एहतलाम से मुतल्लक कि एक सेहतमंद बंदे की क्या निशानी है। क्या एहतलाम ना होना एक बीमारी है या एहतलाम का होना एक बीमारी है? तो इसके मुतल्लिक वज़ह कर लें। असल में लोगों की जो है वो गलत क़यास या गलत सोचें हैं कि अगर एहतलाम नहीं हो रहा तो बंदा अपने आप को फ़िट महसूस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। किसी भी गैर शादीशुदा इंसान को एक माह में 2 से 3 दफ़ा एहतलाम होना ज़रूरी होता है। अगर ज़रूरी नहीं है तो इसका मतलब वो बंदा सेहतमंद नहीं है, उसको अपनी सेहत के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। और ये लम्हा फ़िक्रिया है उसके लिए, तो वो अभी नहीं तो बाद में जिस वक्त उसकी शादी होगी तो वो अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाएगा। अब एहतलाम उसको क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है? बहुत सारी वजूहात। पहले नंबर पे हाथ का इस्तेमाल। जो इंसान, जो मर्द, जो लड़का हाथ का इस्तेमाल करता है वो अपना मादा खुद ही ज़ाया कर रहा है, तो उसको एहतलाम कैसे होगा? अब उसने मादा अपना ज़ाया कर दिया। दूसरी चीज़, जिस वक्त मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि शहवत ख़त्म होगी बिल्कुल, उस वक्त भी एहतलाम नहीं होता। एहतलाम का ना होना वाज़ेह तौर पर मर्दाना कमज़ोरी की निशानी है। अगर किसी शख्स को एहतलाम नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है और ये उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उसको खुश नहीं होना चाहिए, उसको परेशान होना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। एक चीज़ तो होगी हाथ का इस्तेमाल, इस वजह से एहतलाम बंद हो जाता है। दूसरे नंबर पे जिस वक्त आप किसी अताई डॉक्टर, अताई हकीम के हत्थे चढ़ जाएंगे तो वो आपको ऐसी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएगा जिससे आपका मसाना ठंडा हो जाएगा। मसाना जिस वक्त ठंडा हो जाएगा तो एहतलाम आना रुक जाएगा। अब बजाय ये खुश होने वाली बात नहीं है कि आपका एहतलाम रुक गया है, ये परेशानी वाली बात है। दोबारा फिर से बता देता हूँ, एक सेहतमंद इंसान को एक माह में लाजमी है 2 से 3 दफ़ा एहतलाम होना। ये उसके सेहतमंद होने की निशानी है। अगर उसको एहतलाम नहीं हो रहा तो उसको परेशान होना चाहिए, अपनी सेहत का फ़िक्र करना चाहिए। 2 वजूहात हो गई। एक तो वो शख्स जो हाथ का इस्तेमाल करता है, दूसरा वो शख्स जो किसी अताई डॉक्टर के हत्थे चढ़ गया, उसने उसको उसके मसाने को इतना ठंडा कर दिया कि उसकी शहवत ही ख़त्म होगी। अब जिस वक्त उसकी शादी होगी या शादी करीब होगी तो नफ्स में तनाव नहीं आएगा क्योंकि उसकी शहवत ही ख़त्म हो चुकी है। एक वजह होती है मादे का ख़त्म हो जाना। मादा जिस वक्त अंदर खुश्क हो जाता है, किसी भी वजह से कोई गर्म चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर ली या हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया, बाज़ारी औरतों का इस्तेमाल किया, अगलामबाजी, इनके लौंडेबाजी की, उस वजह से भी मादा ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से भी एहतलाम नहीं होता। अब अगर एहतलाम नहीं हो रहा तो इसको ठीक कैसे किया जाए? एहतलाम का ना होना वाज़ेह तौर पर मर्दाना कमज़ोरी की निशानी है। जिस शख्स को एहतलाम नहीं हो रहा इसका मतलब यह है कि वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। आज का जो नुस्खा है ये क्या करेगा, आपके एहतलाम को जारी करेगा। यानी कि एक माह में 2 से 3 दफ़ा जो एहतलाम ज़रूरी होता है उसको जारी करेगा। उसको जारी करने से मुराद ये कि यह आपकी मर्दाना कमज़ोरी को दूर करेगा, आपके मादे को ठीक करेगा। अगर आपका मादा खुश्क हो गया है, अगर किसी अताई हकीम की वजह से आपका मसाना ठंडा हो गया है तो ये आपकी शहवत को ठीक करेगा। ये सारी चीज़ें इस नुस्खे से कवर होंगी। नुस्खा आसान है, तैयार करना भी आसान है। जो चीज़ें हैं आपको आसानी से करीबी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। चीज़ें नोट करें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है रेग माही, ये लेनी है 20 ग्राम। गूंद किक्कर 20 ग्राम। उसके बाद है मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, सालब मिस्री, सालब पंजा और अकरकरा। ये सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी हैं। इनको अलहदा-अलहदा पीसना है। पीसने के बाद एक सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, इकट्ठा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वो जो सफ़ूफ़ है चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह व शाम, रात को सोने से पहले यानी कि खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद और सुबह खाली पेट, चम्मच का तीसरा हिस्सा नीम गर्म दूध के साथ मतवातर 40 दिन इस्तेमाल करना है। 40 दिन परहेज़ करना है किसी भी जिनसी सरगर्मी से मुकम्मल तौर पे।
उसके बाद गर्म चीज़ों से, तलाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी जो है वो गरमाइश बहुत ज़्यादा हो जाए और एहतलाम 3-4 की बजाय डेली बेसिस पे शुरू हो जाए, वो भी मसला बन जाएगा। कसरत एहतलाम भी एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। 40 दिन इस दवाई को मुसलसल लगातार इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद क्या करना है, आपने फ़ीडबैक देना है मुझे, वो लाजमी दिया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है। फ़ीडबैक देने का तरीका, इन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ईमो पे, या कॉल पे, या टेक्स्ट मैसेज पे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप दाद भी दे सकते हैं, दुआ भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और मसला हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हों, उसका नुस्खा लेना चाहते हों, वो भी आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए, मालूमात के लिए, चेकअप के लिए या मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाना चाहे तो वो पता नोट कर ले। मुदस्सिर हेल्थ केयर, सिटी दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। आने से पहले रब्ता लाजमी कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।